रोहिलखंड वॉइस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहिलखंड वॉइस और बालाजी भगवान की गाथा के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। भगवान राम जिस तरह भक्तों के लिए आराध्य हैं, उसी तरह राम भक्त हनुमान भी श्रद्धालुओं के लिए उतने ही पूजनीय हैं। अष्टसिद्धि नौनिधि के दाता भगवान बजरंगबली जैसी भक्ति पूरे समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, जिस तरह प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन ही इस भवसागर से पार लगा देता है, उसी प्रकार हनुमान जी की उपासना से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यूँ तो हमारे देश में कई प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं। राजस्थान के दौसा में तो पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर इनमें एक अलग स्थान रखता है। ये मंदिर अपने रहस्यों और विचित्र नज़ारों की वजह से एक बानगी भक्तों को हैरत में डाल देता है, लेकिन फिर प्रभु कृपा को देखकर भक्त उन्हें नमन कर गदगद हो जाता है। हनुमान जी के चरणों में पहुंचने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान श्री राम सीता की मूर्ति है। बालाजी हमेशा अपने आराध्य के यहाँ दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी अपने बाल रूप में विराजे हुए हैं। आज हम आपको मेहंदीपुर बालाजी में स्थित तीन पहाड़ी मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताएंगे। इसे बालाजी में तीन पहाड़ भी कहते हैं। असल में तीन पहाड़ी मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि बालाजी मंदिर के ठीक सामने कुछ पहाड़ियां हैं, जिन्हें क्रमशः एक पहाड़ी, दो पहाड़ी और तीन पहाड़ी कहा जाता है। प्रत्येक पहाड़ी पर कई मंदिर बने हुए हैं, जो कि अति प्राचीन भी हैं। आज हम इसी तीन पहाड़ियों की यात्रा करते हुए आपको मंदिरों के बारे में बताएंगे। मुख्य मंदिर के सामने तीन पहाड़ियां हैं। यही तीन पहाड़ी मंदिर मेहंदीपुर कहलाती हैं। बाजार से ही तंग रास्ते से होते हुए ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं। पहले यह शिव मंदिर आता है। प्रेतराज भगवान के दर्शन चढ़ते चढ़ते हुए बराबर के दृश्य बड़े मनोहारी होते हैं। बाईं ओर एक बाल गणेश, बाल हनुमान के एक छोटे से मंदिर में दर्शन होते हैं। यात्री फिर पौड़ी पौड़ी चढ़ते हैं। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी के कड़कड़ में भूत प्रेत ऊपरी हवा को भगाने की शक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद है। यही आस्था, श्रद्धा और विश्वास दूर दूर से रोगियों को यहाँ खींच कर लाती है। आत्मिक युग आशीर्वाद के सिद्धांत को माने या ना माने, लेकिन यहाँ की मान्यता में कोई कमी नहीं आई है। थोड़ा और ऊपर जाकर माँ काली का मंदिर आता है, जो प्राचीन है। यहाँ पर एक मानसिक रोगी को आशीर्वाद देकर इलाज करते पाया जाता है। फिर पौड़ी चढ़कर अंजनी माता के मंदिर के दर्शन होते हैं। तो ले जा भाई, केला ले जा अंदर, बेटा केले खिला लो। जाने को तो तुम लोग बड़ा केला ले लो, बंदो केले डालो, दिया पूरी और आ रही है ना कैरेट है तो ला बात के ले आएंगे, पैसे दे दे। 2 कैरेट और आ रही है, चलो कोई बात नहीं, जो करी बता रहे केले ले लो, बहन जी केले खिला दो। मंगलवार का दिन है, भक्ति रात भगवान जी सने को चला है बाबा।
आप भी तो ले लो अम्मा। अरे तो संग वाले ही तो लेंगे। केले खिलाओ हनुमान जी सेने लो भाई साहब सेना बैठिए बाबा केले डाल दो मंगलवार का दिन। चलो धीरे धीरे चलेंगे। आराम से। गंदगी हो जाती है तो बाजरा और ये डाल के ठंडी में जल्लो 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 गणेश जी भगवान से मना मत करो। टिकल टिकल बाबा का टिकल है। 3 पहाड़ी के दुर्गम रास्तों पर बने मंदिरों के दर्शन करते हुए पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए हमने अपनी यात्रा को आगे जारी रखा। यात्रा के दौरान हमने पाया कि यहाँ दर्शन को आने वाले श्रद्धालु बाबा व उनके आराध्य के जयकारा लगाते हुए अपनी इस दुर्गम यात्रा को जारी रखते हैं। पहाड़ी से नीचे देखने पर बहुत ही मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी वीडियो आप देखने को मिल सके। आगे बने रहें अभी हमारे साथ, आगे की कथा हम आपको और भी बताएंगे। तीन पहाड़ी मंदिर की पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए हम आगे अपनी यात्रा पर चल रहे थे। इसी दौरान हमें विग्रह स्वरूप में
माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान को लिए माता अंजनी के मंदिर के दर्शन हुए। ये मंदिर भी प्राचीन है। मंदिर की खूबसूरती दर्शनीय है। माता अंजनी के मंदिर में औरतें पूजा करती रहती हैं। पति पत्नी यहाँ आकर औलाद की मन्नतें मांगकर अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं। यदि किसी ऊपरी हवा के कारण गर्भधारण नहीं हो पाता तो ऐसी औरतों को यहाँ पर सिर हिलाते हुए खेलते हुए देखा जा सकता है। यहाँ बहुत ही प्यारा दृश्य जो श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा है। पहाड़ी के मंदिरों के बीच यहाँ फोटोग्राफर्स भी बैठे हुए थे जो यहाँ आने वाले दर्शकों को लुभाते हुए उन्हें राजस्थानी पोशाक के साथ फोटो खिंचाने के लिए आकर्षित करते हैं। यही नहीं, इन फोटोग्राफर्स के पास घोड़े व ऊंट भी होते हैं जिन पर बैठाकर ये श्रद्धालुओं के फोटो खींचते हैं। इस दौरान मंदिर के आगे चलते हुए हमने पाया कि यहाँ बहुत से रोगी अपने रोगों का निवारण कराने के लिए यज्ञ पूजन भी कराते हैं। यहाँ मंदिरों में बहुत सी महिलाओं को या पुरुषों को खेलते हुए देखा जा सकता है। रास्तों के बीच इन सभी नज़ारों का अवलोकन करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और 3 पहाड़ी पर मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ आकर हमने देखा कि विज्ञान जिन सिद्धांतों को, जिन बातों को सिरे से नकार देता है, वे सभी बाबा के दरबार में आकर एक बार की झूठी सी प्रतीत नजर आती हैं। हमारी इस यात्रा के पीछे हमारी प्रेरणा स्रोत रही डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार।